अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सब लोगों को एमएफ मैथमेटिक्स में खुशामदीद। कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमने बेस एक्सपोनेंट और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या करेंगे उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 2.4 और आज हमने उनके क्वेश्चन को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से वाला क्वेश्चन है? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने क्या करना है कि राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कि आपने हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमारे पास कह रहा है कि आपने हमें क्या बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि हमें बताएं कि बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होते हैं और उनकी वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी वाली होगी। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है वो है कि 2 की पावर माइनस 9। अब हमने बताना है कि इसमें हमारे पास बेस कौन सी वाली है, एक्सपोनेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आपने अगर मेरा पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की है। तो डिटेल से अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बेस, तो हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास इसमें है कि बेस हमारे पास 2 है। अब एक्सपोनेंट की बारी आती है कि एक्सपोनेंट हमारे पास कौन सी चीज़ है, या एक्सपोनेंट या पावर। तो अब पावर इसमें क्या खड़े हुए हमारे पास -9 है। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि ये हमारे पास जो -9 है वो एक्सपोनेंट है, क्योंकि एक्सपोनेंट की डिफिनीशन में था कि ये हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। ये कौन से नंबर्स होंगे, पॉजिटिव। तो हमने क्या किया था कि इसको कन्वर्ट करते थे। कन्वर्ट किस तरह करते थे कि 1/2 इसकी पावर हम क्या ले लेते थे, 9 ले लेते थे। तो ये हमारे पास क्या बन जाता था, एक्सपोनेंट बन जाता था। तो अब हम एक्सपोनेंट के लिए क्या करेंगे कि ये, तो एक्सपोनेंट जो हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, 9 होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा ये डाउट भी है कि अगर हम इस तरह लिख लेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/2 की पावर 9। ये भी लिख सकते हैं कि 1 की पावर भी 9 है और 2 की पावर भी क्या है, 9 है। तो बेस तो हमारे पास क्या है, सेम है, सिर्फ पावर को हमने क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में हमने बताना है कि हमारे पास क्या है, बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सी है। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है इसका क्या है, जुज़ नंबर 2। तो जुज़ नंबर 2 में हमारे पास पड़ा हुआ है कि ए बी की पावर हमारे पास कितना है, पी है। तो इसमें हमारे पास बेस कौन सी वाली होगी, बेस हमारे पास है ए डिवाइडेड बाई बी और इसके बाद हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट इसका या इंडेक्स हमारे पास कौन से वाला है, इसका इंडेक्स हमारे पास है पी। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है बेस, और इसको हम क्या करते हैं, इस तरह ही फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि इनको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि ये जो हमें आपने ये दिए हैं इनको क्या करो, सॉल्व करो। तो इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने वो भी रूल्स पढ़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है। पहला क्वेश्चन में मेरे पास कौन सी चीज़ गिवन है, पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 5। अब इसके लिए हमने कौन सा रूल पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में रूल पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या कहता है कि अगर ये हमारे पास किससे होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल ये हमारे पास किससे होता है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल से होता है। वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर दो बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई में पड़ी हों और हमारे पास क्या हो, इसका जो ये हो वो डिफरेंस हो, पावर डिफरेंस हो, तो हम क्या करेंगे कि बेसिस को 1 कर देंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर 8 और ये हमारे पास इसका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद हम क्या आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी चीज़ गिवन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि b डिवाइडेड बाई a की पावर 3/2 और हमारे पास उसके पास मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है b डिवाइडेड बाई a 2/3।
अब इसमें हमारे पास दो रूल लग रहे हैं। पहला रूल तो हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा, दूसरा रूल हम इसमें कौन सा करेंगे, डिवीज़न वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इसको किस तरह करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम बेस को सेम ले लेंगे, बेस को सेम करने के बाद पावर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास 3/2 प्लस 2/3। तो हम इसके लिए कौन सा तरीका ये करेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या होता है कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 6 आता है, और ऊपर वालों को फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 ज़र 9 आता है, प्लस 2 2 ज़र 4। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 13/6। तो ये टोटल हमारे पास कितनी बनेगी, इसकी पावर हमारे पास बनेगी 3/2 2/3 b/a होल पावर 13/6। अब हमने पढ़ा था कि अगर दो डिफरेंट बेसेस हों और हमारे पास वो कहाँ पड़ी हों, उनकी पावर सेम हो, तो हम उनको क्या लिखते हैं, डिफरेंस की फॉर्म में, मतलब उनको अपनी अपनी पावर दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि b की पावर 13/6 और हमारे पास a की पावर भी कितनी हो जाएगी, 13/6। ये हमारे पास इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि -a की पावर 4 और -a की पावर 3। तो इसमें बेसिस हमारे पास क्या हैं, सेम हैं। तो इनको तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉज आ रहे हैं कि a की पावर 2 और b की पावर 3 और होल पावर हमारे पास कितनी है, 3 है। तो अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता था कि अगर पावर लॉ, इसमें ये हमारे पास कौन सा लॉ है, हमारे पास इसके ऊपर पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर लॉ, इसके ऊपर पावर लॉ लगेगा कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन पहले से गिवन हो और उसके ऊपर पावर आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो जब उसके ऊपर हमारे पास पावर आती है तो सबको अपनी अपनी पावर दे देते हैं। -2 को अपनी पावर दे दी, इनकी पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले ताकि समझ आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले हमारे पास इसके अपनी अपनी पावर मिल गई। अब पावर और पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ये तो -2 की पावर 3, और मैंने आपको बताया था कि पावर का हमारे पास मतलब क्या होता है। पावर का मतलब होता है कि बेस उतनी मरतबा क्या हुई है, मल्टीप्लाई हुई है। -2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि -2 को हमने कितनी मरतबा मल्टीप्लाई किया है, 3 मरतबा। तो ये कितना आता है हमारे पास, -8 आता है। अब हमारे पास पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये -2 की पावर 3 तो हमारे पास कितना आएगा, -8 आ जाएगा। a है, इसकी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 6, b की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, गिवन है कि हमारे पास 2 बेसिस गिवन हैं। अब हमारे पास कौन सा वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कौन सी चीज़ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि a² b इंटू a² b। अब देखें कि हमारे पास जब किसी के ऊपर कोई पावर ना हो तो उनमें कौन सी वाली पावर पड़ी होती है हमारे पास, उसमें हमारे पास पावर। तो अब हमारे पास क्या है कि जब किसी के ऊपर कोई पावर ना हो तो उसके ऊपर पावर हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो फिर हमारे पास कौन सा लॉ लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का लॉ लगेगा कि 2 बेसिस जो हमारे पास हैं वो सेम है और उनके ऊपर पावर हमारे पास वो भी सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये हम ले लेंगे a b होल पावर 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब हमारे पास पावर लॉ लगेगा। पावर लॉ हमें क्या कहता है कि जिसके ऊपर पावर हो वो उनको अपनी अपनी पावर्स दे दो। तो इसके ऊपर 2 है और होल पावर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा b का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a की पावर 4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। तो ये इसका क्या है, हमारे पास आंसर है। तो उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइडेड बाई a की पावर 0 b की पावर 0। और उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है कि a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइडेड बाई
2। अब ये क्वेश्चन ये भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या होते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास क्या है, बेसिस डिफरेंस है, पावर उनकी सेम है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, लेकिन है क्या 0। तो इसकी पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल। इसका भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो किस में हमारे पास पड़ा हुआ है, डिवीज़न में पड़ा हुआ है। आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, IX 9th नंबर का क्वेश्चन है। और उसमें हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी की पावर 4 होल पावर हमारे पास कितनी है, 3/2। तो अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके ऊपर दो लॉज इकट्ठे लग रहे हैं कि हमारे पास अगर दो बेसिस डिफरेंस हो और उनके पावर हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम कैसे करेंगे कि हमारे पास इसको अपनी पावर मिल जाएगी ए स्क्वायर, इसके साथ ये पावर मल्टीप्लाई होगी डिवाइडेड बाई बी की पावर 4, और इसके साथ भी ये वाली पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो अब आप मल्टीप्लाई से वाकिफ़ हैं कि ये जो मल्टीप्लाई है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई बी की पावर, ये 2 रह गए, 2 3 ज़र हमारे पास कितना होता है, 6 होता है। तो अगर अभी भी किसी को इस बात की समझ ना आए तो वो मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स नंबर।